हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। ऑल सेट। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 62 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 62 में जो पैसेज हमने चूज़ किया है आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज़ इंटरवेंशन। काफ़ी इजी वर्ड है। रेफरेंस क्या लिखा है इंटरवेंशन का? दिस कैन बी फॉलोड अप बाय इकोनॉमिक सैंक्शंस और मिलिट्री इंटरवेंशन। इकोनॉमिक सैंक्शंस क्या होते हैं? जनरली सैंक्शंस होते हैं बैन्स, यानी कि प्रतिबंध लगा देना किसी कंट्री द्वारा किसी दूसरी कंट्री के ऊपर, खास करके इकोनॉमिक बैन्स यानी कि वित्तीय जो हेल्प मिल रही हो वो रोक दी जाए या ट्रेड रोक दिया जाए, उसको हम सैंक्शंस बोलते हैं। ठीक है। मीनिंग क्या है इंटरवेंशन का? टिपिकली रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर समवन स्टेप्स इन टू एड्रेस अ प्रॉब्लम और स्टॉप समथिंग फ्रॉम गेटिंग वर्स, यानी कि किसी प्रॉब्लम को और वर्स न होने देना, उसके लिए बीच बचाव करना, हस्तक्षेप करना, उसको हम बोलते हैं कि इंटरवेंशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इंटरफेयर एक वर्ड होता है, इंटरफेरेंस, वहाँ थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी कि आपके मसले में कोई बीच में आके कूदे, वो हो गया इंटरफेरेंस। और ये हो गया जब आप एक पॉजिटिव नोट पे मीडिएशन कर रहे हो, दो पक्षों के बीच में आप मीडिएशन का रोल प्ले कर रहे हो, मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हो और आप चाहते हो कि वहाँ पे शांति बन जाए। फॉर एग्जांपल जो कि देखने को मिल रहा है, आई बिलीव कोई कपल है, उनके बीच में आपस में कोई अगर मतभेद है, डिस्प्यूट है, तो जो घर के बूढ़े मेंबर्स हैं यानी कि एजेड या एक्सपीरियंस या वेटरन मेंबर्स हैं, वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली इंटरवीन कर रहे हैं। इंटरवेंशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इंटरवीन करना, इंटरवीन वर्ब हो गया, इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन है। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। एजुकेशनल इंटरवेंशन इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, वेरियस NGOs एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स intervene to improve the quality of education by providing resources, training teachers and setting up digital classrooms। यानी कि एजुकेशन में हमें इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है NGOs का, कई सारे जो क्या करते हैं वो इंटरवीन कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में, यानी कि एक तरीके से साथ में मिलके उसको और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े उसके लिए हेल्प कर रहे हैं। हेल्थ इंटरवेंशन, द इंडियन गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक थ्रू वैक्सीनेशन ड्राइव्स, public health campaigns and lockdown measures is an example of a large scale health intervention। हमें लार्ज स्केल इंटरवेंशन देखने को मिला कहाँ पे? कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई और हेल्थ कैंपेन चलाए और लॉकडाउन मेजर्स ये सारे उन्होंने इम्प्लीमेंट किए कि हाँ घरों से बाहर लोग ना निकलें, भीड़ इकट्ठी ना करें। सो ये हमें एक बहुत बड़े लेवल पे हेल्थ इंटरवेंशन देखने को मिला। सोशल इंटरवेंशन, initiatives like the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ campaign represent social intervention by the government to address gender inequality and promote the education of girls in India। Socially अगर हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है गवर्नमेंट का, वो एक तरीके से समाज में इंटरवेंशन है गवर्नमेंट के द्वारा जेंडर इनइक्वालिटी को कम से कम करने के लिए। सो ये तीन टाइप से आपने इंटरवेंशन देखे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। अभी हमारे सामने 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। The government's intervention in the flood-hit areas helps save countless lives by providing timely relief and resources। बिल्कुल सही यूज हो रहा है यहाँ पे। He made an intervention on his exam to score better, which is why he passed with flying colors। He made an effort होना चाहिए था। Intervention का क्या मतलब है यहाँ पे? It doesn't make any sense। Sentence गलत है ये contextually। The teacher's intervention in the classroom fight was unnecessary and only मेड द सिचुएशन वर्स, यानी कि जो फाइट हो रही थी उसमें टीचर के इंटरवेंशन ने उसको और ज़्यादा बिगाड़ दिया एक्चुअली। तो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली सही है। हर पेरेंट्स प्लान्ड एन इंटरवेंशन टू टॉक टू हर अबाउट हर इंक्रीजिंग अल्कोहल कंजम्पशन। उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि भाई उसका जो बिहेवियर है जिसमें वो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रही है, उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम बातचीत करेंगे, अब पानी सिर के ऊपर से निकल रहा है। ये भी सही है सेंटेंस। आई होप आपको इंटरवेंशन का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया हो। सिनोनिम्स, इंटरसेशन मीनिंग सेम है, इंटरफेरेंस अभी हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट होता है पर इसका मीनिंग भी सेम होता है। मीडिएशन बीच बचाव करना, हस्तक्षेप करना। एंटोनिम्स की बात करें तो अवॉइडेंस बचना किसी चीज़ से, नेग्लेक्ट ध्यान न देना, इग्नोर करना, ध्यान न देना, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे। सब नाउन से, वो भी इधर भी सारे नाउन से। इंटरवेंशन इज ऑल्सो अ नाउन। चलिए
नेक्स्ट वर्ड इज डिफाइंस. आई बिलीव हम कई बार यूज कर चुके हैं, हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं. डिफाई हम डिस्कस कर चुके हैं एज ए वर्ब. बिट डिफाइंस एज एन ईडियम. अभी ये नाउन के तौर पे आपके सामने वापस से आ गया डिफाइंस, है ना. रेफरेंस. शेमिंग कैन रिजल्ट इन कंप्लायंस और डिफ्लेक्शन और डिफाइंस. ओके, मीनिंग ओपन रेजिस्टेंस और बोल्ड डिसओबीडियंस, यानी कि साफ साफ आप नकार रहे हैं, मना कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा. या फिर बोल्ड डिसओबीडियंस, कोई आज्ञा नहीं मानूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा, जो मेरे मन में वो करूँगा. डिफाइंस, है ना. डिफाई करना, नकार देना, और अपनी करना, अपनी चलाना, उसको हम डिफाई कहते हैं. बिट डिफाइंस ईडियम के तौर पे भी यूज़ होता है. अब यहाँ पे देखिए, आई बिलीव सारे टीचर्स हैं इस बच्चे के स्कूल के, और जो भी वो बात कह रहे हैं, जो भी एडवाइस वो दे रहे हैं, वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हैं. सो जो कि लग रहा है इमेज से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. सो ही इज़ बेसिकली शोइंग डिफाइंस, ही इज़ बिडिंग डिफाइंस. क्लियर है. 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत. ही शोड डिफाइंस बाय साइलेंटली अग्रीइंग विद हिज बॉस ड्यूरिंग द मीटिंग. ना, अगर डिफाइंस शो कर रहा है तो वो अग्री कैसे कर जाएगा. सेंटेंस गलत है, दो अलग अलग बातें हो रही हैं. द प्रोटेस्टर्स stood in defiance of the government's new laws, refusing to back down despite the threats. गवर्नमेंट ने बहुत सारे थ्रेट्स दिए, डराया धमकाया, पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने मना कर दिया, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम विरोध करेंगे. बिल्कुल सही है. Her defiance towards her parents' rules only grew stronger as she entered her teenage years. जैसे वो अपने टीनेज ईयर्स में एंटर करती है, उसकी जो डिफाइंस थी अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाने की, जो उसकी आदत, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई. The team's defiance on the football field was apparent as they played aggressively, refusing to lose without a fight. अब कोई टीम है, हो सकता है रैंक में बहुत कम हो, पर वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ रही है, अपनी विल पावर नहीं छोड़ रही है, और पूरा लड़ने के लिए रेडी है और लड़ रही है. सो यहाँ पे भी सेंटेंस सही यूज़ हो रहा है डिफाइंस के लिए. डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स. रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन, विरोध. डिसेंट, डिसेंट यानी कि बेसिकली मतभेद, या आप आवाज़ उठा रहे हैं जो बाकी लोग बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट में. डिसेंट यानी आपका वो मत नहीं है जो बाकियों का है. मत यानी ओपिनियन, ठीक है. एंटोनिम, सबमिशन, यानी कि आपने नमस्कार कर लिया, आपने एक तरीके से सामने वाले की बात को पूरी तरीके से मान लिया, सबमिट हो गए आप. ओबीडियंस, आज्ञा. कंप्लायंस, जो कहा जा रहा है, जो रूल सेट कर दिए गए उसी को आप फॉलो कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. ये सारे एंटोनिम्स के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे. मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है इंडल्जेंट. इंडल्ज से बन गया इंडल्जेंट, एडजेक्टिव है. रेफरेंस, आफ्टर बिल्डिंग ग्लोबल प्रेशर, व्हेन द फॉर्मरली इंडल्जेंट यूएस फाइनली मूव्ड ऑन अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपार्थाइड को. इट मेड ऑल द डिफरेंस. ओके, मीनिंग हैविंग और इंडिकेटिंग अ रेडीनेस टू बी जेनरस टू और लीनियंट विद समवन, यानी किसी के प्रति आप उदार हैं बहुत ज़्यादा, हमेशा आप रेडी रहते हैं उसकी बात मान लेने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, और आप लीनियंट हैं. अगर वो कोई गलती कर दे तो आप उसको छोड़ भी देते हैं, माफ़ भी बहुत जल्दी कर देते हैं, ठीक है. सो आप कैसे हैं, इंडल्जेंट, आसक्त हैं. हिंदी में एक वर्ड होता है आसक्त. जब आप किसी के प्रति आसक्त होते हैं तो आपको उसकी कमियां भी नहीं दिखती, सब छुप जाता है, ठीक है. एग्जाम्पल, 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत, समझ में आ जाएगा ये वर्ड यहाँ से. द डेजर्ट was so rich and indulgent that she couldn't resist having a second slice. अब यहाँ पे जो indulgent का मतलब है, यहाँ पे वो पैसेज वाला जो कॉन्टेक्स्ट हमने डिस्कस किया वो नहीं है. यहाँ पे indulgent का मतलब है pleasurable, जिससे आनंद मिल रहा है आपको. और यहाँ पे डेजर्ट का मतलब हो गया मिठाई, स्वीट डिश. वो इतनी रिच और इंटेलिजेंट थी. आई बिलीव कोई केक होगा, ये चॉकलेट केक हो सकता है, हॉट चॉकलेट केक. दैट शी कुडंट रेजिस्ट हैविंग अ सेकंड स्लाइस, यानी कि वो अपने आप को रोक नहीं सकी दूसरी स्लाइस लेने के लिए. सो ये सेंटेंस बिल्कुल सही यूज़ कर रहे हैं इंटेलिजेंट को. ही वॉज इंटेलिजेंट इन हिज स्पेंडिंग हैबिट्स, ऑफन बाइंग एक्सपेंसिव आइटम्स ही डिडंट रियली नीड. अब वो काफ़ी लीनियंट है, उदार है अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को लेके, और वो बहुत ज़्यादा खर्च कर देता है, वो इतना ध्यान नहीं देता कि मुझे पैसे को बचाना भी है. यहाँ पे भी सही है. द टीचर वॉज इंटेलिजेंट टू the students allowing them extra time to complete their assignments. अब यहाँ जो इंटेलिजेंट का कॉन्टेक्स्ट है वो वही है जो कि पैसेज में है. उदार होना किसके प्रति, दूसरों के प्रति. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ, इट्स ओके, कर लो, अब कर लो, एक दिन और ले लो, ठीक है.
So the movie was indulgent, filled with unnecessary scenes that didn't contribute to the plot, doesn't make any sense. ये sentence contextually incorrect है. चलिए, I hope आपको indulgent का meaning समझ में आया हो. Synonyms: permissive, forgiving, lenient, तीनों एक जैसे हैं, यानी कि माफ़ कर देने वाला या रिलैक्सिंग, आराम, कोई इशू नहीं है, आराम से, है ना, इट्स ओके. और एंटोनिम्स की बात करें तो स्ट्रिक्ट, बहुत कड़ाई, इनटॉलरेंट यानी कि असहनीय वाले, यानी अगर आपने लेट कर दिया तो मैं सहन नहीं करूँगा और आपको बैन कर दिया जाएगा क्लास से. सो ये इनटॉलरेंट, जहाँ पे सहने की क्षमता ही ना हो. इंडल्जेंट एडजेक्टिव, बाकी सारे वर्ड्स भी एडजेक्टिव. नेक्स्ट वर्ड इज सेंशर. सेंशर रेफरेंस: चाइना टुडे इंसिस्ट दैट यूएस सेंशर, अब नाउन है ये, यूएस सेंशर इज अबाउट पॉलिटिक्स नॉट प्रिंसिपल्स बाय पॉइंटिंग टू इट्स ओन रिकॉर्ड. मीनिंग क्या है? सेंशर का वर्ब के तौर पे भी आता है, बट यहाँ पे नाउन का कॉन्टेक्स्ट है. द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सीवियर डिसअप्रूवल, यानी कि फॉर्मली किसी की निंदा की जा रही हो, उसका हम बोलते हैं सेंशर. फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ सीवियर डिसअप्रूवल, यानी पूरी तरीके से आप खफा हैं किसी से और फॉर्मली खफा हैं. यानी कि अब एग्जांपल के तौर पे, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, सीजीआई चंद्रचूड़ जी, और वो कोलकाता वाला जो केस है उसके रिस्पेक्ट में वेस्ट बंगाल की तरफ से कपिल सिब्बल साहब कोर्ट में अपने स्टेटमेंट्स दे रहे थे. तो चंद्रचूड़ जी बड़े खफा थे इस चीज़ को लेके. बहुत सारी जो उसमें वहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं डिस्क्रिपेंसीज, जो केस जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है उसको लेके उन्होंने एक तरीके से ना फटकार लगाई जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उसको भी, और इवन कपिल सिब्बल साहब को भी उन्होंने कई जगहों पे क्वेश्चन किया कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक्चुअली रियलिटी से मैच नहीं कर रहे हैं. तो उन्होंने एक तरीके से सीवियर डिसअप्रूवल दिखाया जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इस समय वहाँ पे. ठीक है, कोलकाता केस को लेके. चलिए, अब ये इमेज है, इसमें आप देखें ये जो लेडी है सेंटर में, और अगर हम इनको देखें तो एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है शी इज़ फीलिंग गिल्टी. और एक ऑफिशियल मीटिंग के सेटअप में ये पर्सन एक लेटर पढ़ रहे हैं. आई बिलीव कि उनके खिलाफ इस लेटर में कुछ मेंशन्ड है जो कि पढ़ा जा रहा है, और सीवियर डिसअप्रूवल होगा डेफिनेटली यहाँ पे. बाकी जो मेंबर्स हैं उनको सुन रहे हैं, और इस लेटर में डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा जो उनके खिलाफ होगा. पनिशमेंट की बात हो रही होगी एंड डिसअप्रूवल की बात हो रही होगी कि हाँ इनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं या इनके खिलाफ कुछ और चीज़ें मिली हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में नहीं है. सो इस तरीके से हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि फॉर्मली डिसअप्रूवल यहाँ पे पढ़ा जा रहा है रिटन में. और सेंटेंसेस हमारे सामने देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत. द पॉलिटिशियन फेस्ड सेंशर फ्रॉम द पब्लिक आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स ड्यूरिंग द स्पीच. पॉलिटिशियन को निंदा, यहाँ पे निंदा का सेंस है, सीधे सीधे निंदा फील करने को मिली पब्लिक से जब उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क्स दे दी अपनी स्पीच में. सेंटेंस सही है बिल्कुल ही. द टीचर इश्यूड अ सेंशर टू द स्टूडेंट फॉर रिपीटेडली डिसरप्टिंग द क्लास. एक फॉर्मल लेटर इशू किया गया स्टूडेंट को क्योंकि वो लगातार क्लास को डिसरप्ट कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था. द बोर्ड डिसाइडेड टू सेंशर द सीईओ फॉर हिज अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सीईओ को एक सेंशर इशू किया क्योंकि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे थे बिजनेस में. शी रिसीव्ड सेंशर फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट द कॉन्फ्रेंस. बिल्कुल गलत है, ऑपोजिट है. अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है तो निंदा नहीं मिलेगी. सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है. आई होप आपको सेंशर का मतलब समझ में आ गया हो. सिनोनिम्स की बात करें तो कंडेमनेशन, क्रिटिसिज्म, एडमोनिशमेंट, तीनों एक जैसे हैं मीनिंग में. यानी कि एडमोनिश पनिशमेंट की बात होती है, क्रिटिसिज्म किसी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंडेमनेशन अगेन बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बुराई नहीं निंदा कर रहे हैं. ठीक है. एंटोनिम्स की बात करें तो अप्रूवल, यानी जो वो कह रहे हैं आप भी उसको अप्रूव कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हाँ जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ. कमेंडेशन, रिकमेंडेशन, कमेंडेशन वहाँ से आया है ये, और इसका मतलब भी ये हुआ कि हाँ आप अप्रूव कर रहे हैं सामने वाले की बात को. प्रेज यानी कि तारीफ करना. सो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे. नेक्स्ट वर्ड इज रेट्रीब्यूशन. रेफरेंस के लिखा है मैनी मुस्लिम्स नेशंस स्टे साइलेंट ऑन चाइनाज ट्रीटमेंट ऑफ यूगर्स. आई एम नॉट श्योर ये सही प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी, और ये नाउन है डेफिनेटली, और प्रॉपर नाउन है, यू से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल यू से. एंड अदर माइनॉरिटीज, ओके कोई माइनॉरिटी ग्रुप होगा ये कहीं पे. बिकॉज दे fear possible retribution, okay, meaning it refers to punishment or revenge that
इज गिवन इन रिस्पॉन्स टू समवन्स रॉन्ग डूइंग और हार्मफुल एक्शंस। यानी कि रेट्रीब्यूशन का मतलब हुआ ऐसी पनिशमेंट या फिर बदला, रिवेंज, वेंजेंस भी बोलते हैं हम, दैट इज गिवन इन रेस्पॉन्स टू समवन्स रॉन्ग डूइंग और हार्मफुल एक्शंस। किसी के गलत कामों के खिलाफ आप बदले की भावना से जब सजा दें उसको या बदला लें उससे, तो हम बोलते हैं रेट्रीब्यूशन, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और हिंदी में एक वर्ड होता है प्रतिकार, प्रतिशोध, प्रतिकार, ये सब हम बोल सकते हैं कि सिनोनिम्स हैं हिंदी के, पर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है, आप जो इमेज है आप इसमें देखें कि कोई पर्सन है और जो भी यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन है जो सज़ा दे रहा है, वो इतना बड़ा हथौड़ा लेके सीधे ही सिर पे मार देंगे। प्रतिकार है ना, रेट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल्स, द विलन फेस्ड रेट्रीब्यूशन फॉर हिज क्राइम्स व्हेन द हीरो फाइनली डिफीटेड हिम। गजनी मूवी में ऐसा हमें देखने को मिला था, उसको रेट्रीब्यूशन फाइनली मिला। जिस तरीके से उसने संजय सिंघानिया नाम था आई बिलीव आमिर खान का, उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था, उसी तरीके से आमिर ने बदला लिया था लास्ट में, रेट्रीब्यूशन। ठीक है, सो विलन को रेट्रीब्यूशन फेस करना पड़ा लास्ट में। द कंपनी feared retribution from its competitors after launching a controversial ad campaign। एक कंपनी है, उसने कॉन्ट्रोवर्शियल एड कैंपेन रन किया और दूसरों की उसमें एक तरीके से मजाक उड़ाया अपने कंपेटिटर्स का। तो कंपनी जिस कंपनी ने ऐसा किया उसको रेट्रीब्यूशन फेस करने को मिला। हाँ, ये कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। द कंपनी feared retribution from its competitors। हाँ, अच्छा, मैंने फेस्ड पढ़ लिया था, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो कंपनी है उसको डर है किस चीज़ का, रेट्रीब्यूशन का, कि बदले का, यानी उधर से भी मुझे जवाब मिलेगा। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि उसने अपने एड कैंपेन में दूसरों का ऑब्वियसली मजाक उड़ाया होगा, दूसरे के जो कंपटीटर्स हैं उसके। सो ये भी सेंटेंस सही है। द कम्युनिटी सॉट रेट्रीब्यूशन अगेंस्ट द थीफ बाय ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी इवेंट। अब ये बिल्कुल ऐसा सेंटेंस है जो समझ भी नहीं आ रहा है, एब्सर्ड। यानी कि रेट्रीब्यूशन उसने कम्युनिटी ने इच्छा की, क्योंकि क्या करना था, थीफ अगेंस्ट द थीफ बाय ऑर्गेनाइजिंग ए चैरिटी इवेंट। बिल्कुल ही एब्सर्ड है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। शी बिलीव्ड इन रेट्रीब्यूशन थिंकिंग दैट एवरीवन हु रॉन्ग्ड हर वुड इवेंचुअली पे द प्राइस। उसको भरोसा है रेट्रीब्यूशन पे, यानी कि उसको भरोसा है कर्मा पे। उसको ऐसा लगता है कि जिसने भी उसके साथ गलत किया उसको आखिरकार उसका दाम चुकाना पड़ेगा, यानी एक तरीके से उसको रिवेंज मिलेगा, उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा। ठीक है, सो रेट्रीब्यूशन, शी बिलीव्ड इन रेट्रीब्यूशन, नाउन फ्रेज। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। रिटेलिएशन, रिटेलिएट करना यानी कि बदला लेना, पलट के वार करना, रिटेलिएट। रिवेंज, बदला, पनिशमेंट, सजा। और एंटोनिम्स की बात करें तो फॉरगिवनेस यानी माफ़ कर देना, माफ़ी, पार्डन, माफ़ कर देना, क्लेमेंसी, मर्सी, मर्सी होती है दया, क्लेमेंसी उसको बोलते हैं। सो ये सारे एंटोनिम्स हैं रेट्रीब्यूशन के। चलिए, यस दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह आपको बनाना है हर एक वर्ड पे अपना खुद का एक सेंटेंस उसके सही कॉन्टेक्स्ट में और ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की, ऑब्जर्व की, बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ करना थोड़ा सा स्लो कर दिया है। आई बिलीव आरआरबी एग्ज़ाम्स को लेके वो बिजी थे और अभी आईबीपीएस क्लर्क भी आ चुका है। बट गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, जहाँ आप जो रोज़ कर रहे हैं उसको छोड़ते हैं ना, तो वो आपके लिए एक तरीके से पाइल अप हो जाती हैं चीज़ें और फिर आपको लगता है बर्डन, फिर आपको लगता है यार छोड़ो इसको। जहाँ छोड़ देते हैं वहाँ छूट जाता है, जहाँ आप छोड़ देते हैं वहीं छूट जाता है सब कुछ। जो हम कर रहे हैं स्मार्ट रीड में, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। स्मार्ट रीड कोई भी ऐसा शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स नहीं है जिससे कि आपको मिरेकुलस रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये एक पूरी जर्नी है। अगर आप इसको ट्रेड करेंगे मेरे साथ, तभी एट द एंड ऑफ द डे आपको रियल में कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखेगा और वो फ़ायदा रियल होगा, जेन्युइन होगा। ठीक है, सो करते रहना। दूसरा काम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है और अभी तक हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस यूज़र नेम पे भेजें और मैं क्या करूँगा, मैं शेयर करूँगा हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसका इनवाइट लिंक विद यू गाइस। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 62। अब आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 62। अटेम्प्ट करने के बाद
आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही और आपका आरसी लेवल क्या रहा, और दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में एज यूजुअल, so that I can check, I can assess, I can gauge your performance and then I'll be able to help you accordingly. मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ. टेक केयर.